यदि लड़ाई झगड़े धीरे धीरे एक बड़ा रूप धारण कर लिए हैं पति और पत्नी के बीच, अब रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। जिस पुरुष से आपने विवाह किया था सोच समझकर किया था, उसने आपका हाथ थामा था बड़े प्रेम और सम्मान के साथ। ऐसा लगा था जैसे कि पूरा जीवन कम पड़ेगा प्यार करने के लिए, लेकिन यहाँ एक एक दिन नहीं कट रहा, इतना भार लग रहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए। अजीब से हालात हो गए हैं। सुबह सोकर उठने से प्रारंभ होता है आरोप प्रत्यारोप का समय, झगड़े प्रारंभ होते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैं सर पटकता हूँ, तुमसे विवाह करके मैं बहुत बड़ी गलती कर लिया हूँ। तुम्हें सुबह से ही ये सब सुनने को मिलता है। तुम अपने माता पिता को फोन करके भी ये सारी बातें नहीं बताती हो ताकि उन्हें दुख ना हो। बड़े प्रेम से, बड़े ही उमंग से तुम दोनों का ब्याह किया था तुम्हारे पिता ने। तुम्हें लगता है कि क्या कहूँ मैं कॉल करके कि ये रिश्ता खराब हो रहा है, ये रिश्ता टूट जाएगा, मैं वापस से घर आ जाऊंगी। या आपके पति आपसे तलाक की बात करते हैं तो ये बात तो आपके जुबान पर आती ही नहीं। कैसे माता पिता को ये बात कह दूं कि अब मेरा रिश्ता तलाक की नौबत पर आ रहा है। आप सब कुछ सहती हैं ताकि काश एक दिन परमात्मा सब कुछ ठीक कर दे, काश मेरे ग्रह नक्षत्र एक दिन सुधरे और सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पति को बुद्धि हो जाए, वो मुझे मेरे प्रेम को समझे। परंतु बैठे बैठाए कुछ नहीं होता है। हाँ, चमत्कार होता है जीवन में, ऐसी बात नहीं है। जब से चमत्कारिक रूप से ये रिश्ता खराब हो रहा है, वैसे ही चमत्कारिक रूप से कभी कभी एक बिगड़ता रिश्ता भी सुधर जाता है। लेकिन आप इस चमत्कार होने का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि चमत्कार होने में यदि देर हो जाए तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपका पति तो इस ताक में है कि किसी तरह से ये रिश्ता खराब हो जाए, डिवोर्स हो जाए, मैं दूसरी शादी करूं, तुमसे पीछा छूटे। परंतु तुम जो प्रेम करती हो उससे तुम नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हें बच्चों का मोह है, इस घर से प्रेम है, अपने पति से प्रेम है और किसी कीमत पर तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। तब आज का उपाय आपके लिए। जब भी दाम्पत्य जीवन में कलह परेशानियां शुरू हो जाती है, शुक्र अष्टम घर में, दशम भाव में या 12वें घर में बैठ जाता है, या शुक्र के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाता है, तब सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। फिर क्या करें? ग्रहों ने तो ठान ली है तलाक कराने की, तो क्या ग्रहों के आगे घुटने टेक दें? नहीं। जब समस्याएं हैं तो है ज्योतिष ज्ञान। किसी भी उपाय को करना है, परंतु रिश्ता टूटने नहीं देना। जब पति आपकी कोई भी बात ना माने, खूब झगड़ा करे, आरोप लगाए, अपनी माँ की गिरफ्त में हो, वो जैसा चाहे वैसे नचाए अपने बेटे को बहू के लिए, वह कहे तो तुमसे झगड़ा करता है, वह कहे तो तुम पर आरोप लगाता है, सास कहे तो तुम्हें घर से निकालने की धमकी देता है, सास के कहने पर तुमसे तलाक लेने की बात करता है। फिर क्या करें? चलो, सास का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति का सौतन का चक्कर हो तो सौतन का कुछ नहीं बिगाड़ते। मुझे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना, मुझे अपने शुक्र को मजबूत करना है। जब दाम्पत्य सुख ना मिले, कलह शुरू हो जाए, बेडरूम में प्रेम के जगह झगड़े की आवाज आए, तब शुक्र सुधारने की नौबत आती है। शुक्र है जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, आपकी सुंदरता है। यदि आपके चेहरे में दाग धब्बे पिंपल्स निकल आते हैं, लोग आप पर आरोप लगाते हैं, पति आपसे खूब झगड़ा करता है, आप कुछ खरीदने की सोचते हैं और धन के अभाव में खरीद नहीं पाते, आप रोती हैं, चेहरा स्माइल से खिलता नहीं, आंसुओं से भीगा रहता है, यानी शुक्र बिगड़ा हुआ है आपका। तो बिगड़ा हुआ है जो चीज, औरत का काम ही है संवारना। चलो इस बिगड़े हुए शुक्र को संवारते हैं और संवारते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को। वही पति जो आपको देखना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, चलो उसे आपका गुलाम बनाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी,
दाम्पत्य जीवन में कितने भी कलह क्यों ना आ रहे हो, यह रिश्ता नहीं टूटेगा, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी, इस बात को मान लो। शुक्र का संबंध है घर, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, शादी, प्रेम, विवाह, पति पत्नी का सुख, आपके चेहरे की सुंदरता। और जब शुक्र कमजोर पड़ जाए तो सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। तो चलो आज हर वो कोशिश करते हैं जिससे शुक्र सुधर जाए आपका। सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन फीके कलर का कपड़ा पहनो, हो सके तो पूर्ण सफेद रंग का कपड़ा पहनो। चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना और परफ्यूम नहीं, इत्र का प्रयोग करना। कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार इत्र जरूर लगाना और सज धज कर रहना। शादीशुदा हो ना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, इत्र लगाना, बालों में अच्छे से कंघी करना, सुंदर फ्रेश साड़ी पहनना। ऐसा नहीं जो बिल्कुल कलर चले गए हो, जो कपड़े बिल्कुल नेगेटिविटी दे रहे हो, आपने उस कपड़ों को पहन लिया हो, नहीं, फिर शुक्र बिगड़ जाएगा। शुक्र को सुधारना है तो शुक्रवार के दिन बन ठन कर रहना, तैयार रहना, सुंदर रहना। कोई भी पूछ ले कहीं जा रही हो क्या, सज कर रहना। अपने बेडरूम में हर चीज सफेद हो, हल्की गुलाबी रंग की हो, लाल गहरे रंग की चीजें जो भी बेडरूम में हो उसे बाहर निकाल दो। शुक्रवार के दिन स्नान करने से पहले स्नान करने की जो बाल्टी तुमने भरी है उसमें 3 चम्मच दही डाल देना और दही वाले इस पानी से स्नान करना। केवल शुक्रवार को इतना करो ना, फिर देखो क्या होता है। चलो चलते हैं उस उपाय की ओर। क्या एक ऐसी चीज है जिसे हम ले जाकर यदि मंदिर में रख दें तो हमारा शुक्र इतना मजबूत हो जाए कि हैरान कर देने वाले परिणाम निकलेगा। हमारा जीवन साथी हमारे आगे पीछे घूमेगा, हमारी हर बात मानेगा। शुक्रवार के दिन 3 सलगम ले। सलगम एक सब्जी, ध्यान से देना, समझ लेना क्या लेने बोल रही हूँ। गूगल पे सर्च कर लेना। मेरे कुछ भाई बहन बिल्कुल ही नहीं समझते हैं और कमेंट्स में बड़े साधारण सी चीज़ों को क्वेश्चन में लिखते हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। चलो गूगल में सर्च कर लेना। 3 सलगम लेकर किसी भी मंदिर में पहुंचा देना, परंतु उस मंदिर में जहां उसका भोजन बने कोई खाए, पंडित जी खाए, उनका परिवार खाए, चाहे लोगों में लंगर जहां बनता हो, जहां खाना बनता हो, खिलाए जाते हो गरीबों को या सबको, उस मंदिर में शुक्रवार के शुक्रवार 3 सलगम पहुंचा देना और कम से कम 6 शुक्रवार ऐसा करना। यह जादुई प्रयोग है। तुमने इधर करना प्रारंभ किया और तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा संबंध सुधरना प्रारंभ हुआ, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। किसी की बातों में आकर तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा। ये रिश्ता जो टूटने की कगार पर आ रहा है ना, जुड़ने लगेगा। फिर से तुम उसे सुंदर नजर आओगी, गुणों से भरी नजर आओगी और नजर आओगी अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगिनी। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।